हमें उनसे बात ही नहीं कर रहे सर, ये बहुत ज्यादा बहुत देर से वही बोल रही है। ठीक है, 3 बार जाके 2-3 बार हम लोग तो लेट भी आए कपड़े हर जगह होता है। एग्जाम ड्यूटी कॉलेज पर आरोप लगा रहे हैं कि इनकी गलती के कारण, इनकी मिसमैनेजमेंट के कारण हम परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं। बच्चों का आरोप है कि यहाँ पर चेकिंग के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को लगाया गया था, कि जो है एक बच्चे को चेकिंग करने में कम से कम 3 से 4 मिनट ले रहा था, जिसके कारण कई बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। इधर टाइम था 9:30 का, लास्ट तक गेट बंद हो जाएगा। मैं पहुंच गया था 9:25 में। पेपर का टाइम क्या था? पेपर का टाइम 10 बजे चालू होता है, हम लोग को बुलाया गया था 9:30, मैं 9:25 को पहुंच गया था। बस गलती ये हुआ, मैं फुल स्लीव पहन गया था, तो मेरे को टाइम देना चाहिए 5 मिनट की, चेंज करके आ जाओ। मैं गया चेंज करने, बोलता है कि अब आप एग्जाम नहीं दिला पाओगे। क्यों? फुल स्लीव था इसलिए मेरे को अंदर नहीं है, और यहाँ पास बहुत से बॉयज लोग भी थे इसलिए ना अंदर नहीं। मेरे मुंह पे दरवाजे बंद किए हैं, और सिर्फ ना एक ही लेडी जो थी ना चेक कर रही थी। अब क्या कहेंगे, साल भर का मेहनत जो है वो बेकार चलेगी? हाँ, मेरा तो पूरा बर्बाद हो गया। इस परीक्षा था, लाखों बच्चे जो है इस परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन कई ऐसे कॉलेज हैं जिनके गलती के कारण कई बच्चे जो है परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं। अभी आप देख सकते हैं हम भिलाई के सेंट थॉमस कॉलेज पर मौजूद है, और यहाँ पर जो बच्चे परीक्षा दिलाने के लिए आए हुए थे, कॉलेज पर आरोप लगा रहे हैं कि इनकी गलती के कारण, इनकी मिसमैनेजमेंट के कारण हम परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं। बच्चों का आरोप है कि यहाँ पर चेकिंग के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को लगाया गया था, जो व्यक्ति जो है एक बच्चे को चेकिंग करने में कम से कम 3 से 4 मिनट ले रहा था, जिसके कारण कई बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। फिलहाल बच्चे हमारे बीच में मौजूद है, बच्चों से बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। फिलहाल स्टूडेंट से बात करेंगे, और सालों साल की मेहनत इनकी बेकार हो चुकी है इनकी मिस मैनेजमेंट के कारण। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रूपेश कुमार है। मैं यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर गंडई एरिया के, गंडई जानते हो, वहीं से हूँ। मैं यहाँ अपना डीएलएड का एग्जाम दिलाने के लिए आया था। इधर टाइम था 9:30 का, लास्ट तक गेट बंद हो जाएगा। मैं पहुंच गया था 9:25 में। पेपर का टाइम क्या था? पेपर का टाइम 10 बजे चालू होता है, हम लोग को बुलाया गया था 9:30, मैं 9:25 को पहुंच गया था। बस गलती ये हुआ, मैं फुल स्लीव पहन गया था, तो मेरे को टाइम देना चाहिए 5 मिनट की, चेंज करके आ जाओ। मैं गया चेंज करने, बोलता है कि अब आप एग्जाम नहीं दिला पाओगे। क्यों? कि ये सब रूल अलाउड नहीं है, टाइम हो गई है। और लाइन इधर एक ही लोग चेक करने के लिए रहते हैं, कपड़ा चेक करने के लिए, और लाइन उधर रोड तक लगा रहता था। लगभग 100-150 स्टूडेंट थे, जिसमें एक ही चेकर था, तो आधे जा पाए। जो 9:25 में आया वो पीछे भी रह गया, और जो सामने था वो चला गया। आप यहाँ पर कपड़ा चेंज करके कितने बजे पहुंच चुके थे आप? मैं इधर एग्जैक्ट 9:29 में गया था। मैं टाइमिंग भी दिखाया था, उसमें वीडियो भी बनाया था, सब किया था कि ऐसा ऐसा बात है करके, लेकिन कोई अंदर ही जाने नहीं दिया। और चेकिंग करने वाले कितने थे? मात्र एक था, लगभग 150-200 स्टूडेंट लाइन लगे ही थे, फिर भी एक ही था। चेक करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति था? एक ही था। हम लोग बोले भी कि किसी और को बुला लो, या गर्ल्स के लिए अलग रखो, अंदर लेके जाओ, जबकि नियम ये कहता है कि सामने चेक नहीं करना, मात्र सामने डॉक्यूमेंट चेक करना है, जो भी होगा कैंपस के अंदर। इधर तो रोड में लाइन लगा के रखे थे, और यहाँ तक सर हम लोग दूर से आए, हम लोग को इतना इधर के सिटी के बारे में पता नहीं रहता, तो कम से कम जहाँ एग्जाम है उसके रोड के आसपास के मोड़ में एक डायरेक्शन लिख के रखना चाहिए कि एग्जाम सेंटर इधर है, वो है करके। अब तो हमारा साल भर बर्बाद हो, अब क्या करें, रात रात भर पड़े, हमारे पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? उतने दूर से आए सर, सब उम्मीद लेके सब पानी फिर गया। एक बच्चे को ये चेक करने में कितना टाइम ले रहे थे? 4 से 5 मिनट, तो 3-3 मिनट ले रहे होंगे। हाँ सर, 3 मिनट नहीं, किसी को 5 भी ले रहे थे। किसी का जूता खोलवा रहे, किसी का को खोलवा रहे, शर्ट खोल के देखो कि आप हाफ से क्यों नहीं पहने हैं, घड़ी क्यों पहने, वो निकालो। मानते हैं हम लोग पहन के आए, तो निकलवाने के टाइम ले रहे, उसको साइड रख दो, दूसरे को ला लो उनके निकालने तक। कम से कम अंदर तो करो, किसी का साल तो बर्बाद नहीं होना चाहिए सर। क्या गारंटी है कि अब जो हम लोग आए अगले साल एग्जाम दिलाने आएंगे, हमारा भी शादी होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का और कुछ, खत्म अपना साल। क्या कहेंगे, साल भर का जो मेहनत था वो तो बेकार, उनके चक्कर में पानी फिर गया आपका मेहनत। क्या ही करे सर, अब किससे उम्मीद रखेंगे? आए थे हमारे अधिकारी, कुछ बुलाए थे, बोले कलेक्टर ऑफिस बात करें, अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट, हमारा कौन सुनेगा? आजकल तो देख ही रहे कितना घोटाला चल रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, क्या पता इसका भी लीक हो जाए। स्टूडेंट का अगर 10 बजे एग्जाम का टाइम है, तो कम से कम चल लेट हो गया, उतना दूर से आए, 5 मिनट के लिए अंदर कर लो। ये भी नहीं तो जो खड़ा है 8-10 उसको अंदर कर लो, जो लेट आ रहा है उसको रहने दो, वो भी अपना गलती मान लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो आए टाइम में वो भी गया, सब गया। आप कितने बजे आ गए थे? मैं एग्जैक्टली 9:30 को आई हूँ, जब गेट बंद हो रहा था तब, क्योंकि गेट बंद होते हुए देखा है मैंने। बट बात ये है कि मैं ड्रेस में भी हूँ सारे, मेरे से पहले वाले लोग भी तो ड्रेस में थे, एटलीस्ट उनको अंदर जाने देना चाहिए था। ठीक है 9:30 बोल रहे हैं, आप 9:31 में भी अंदर आने दे सकते थे। आपकी गलती, आपका फॉल्ट बना। और एक बार सबसे पहले चीज़ अथॉरिटीज़ को बाहर आके हमसे बात करनी चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए कि आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छोटा गेट खोल के रखे हो। आपके पास में 2 गेट है एंट्री के लिए, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2।
तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आधे बच्चे उधर से भी एंट्री ले लेते तो आई थिंक सो आधे से ज्यादा बच्चे अंदर हो चुके होते, जो लेट आया एक्चुअल में वही बस वापस जाते। तो आप दोनों गेट चालू नहीं रखे हो, आपकी सुविधाओं का क्या मतलब, आपने वो चीजें नहीं करी, प्लस आपके पास में स्टाफ नहीं है, एक ही जन को चेक कर रहे हो। आपको यहाँ पे मेन गेट में सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड चेक करना चाहिए, और उसके बाद में अंदर जाने के बाद में आप ड्रेस से रिलेटेड अगर कोई तो प्रॉब्लम यहीं पर ड्रेस व्रेस सब चीज चेक कर रहे थे यहीं पे सारी चीजें बॉयज के सामने। हाँ, यहीं पे सारी चीजें कि आपका क्या बोलते हैं फुल स्लीव नहीं है, जाओ बाहर जाओ, अरे आप नीला पहन के आए हो बाहर जाओ। अरे आपको जो भी ड्रेस से इश्यूज है ना, आप बाहर अंदर जाने के बाद बताते। बॉयज और गर्ल्स को क्या बोलते हैं एक साथ चेक नहीं करते हैं कोई भी, सिंपल सी चीज है। फॉल्ट इतना ही है उनके साइड से भी कि वो भी स्टाफ प्रोवाइड कर सकते थे, जिसकी वजह से इतना डिले नहीं होता। जैसे एक एक जन के लिए टाइम लग रहा था ना, वो नहीं लगता उतना। मतलब एक स्टाफ यहाँ पर लगा दिया था, उसी के कारण बहुत सारे बच्चे जो पेपर नहीं दिला एक पाए। मिनट, मैं इससे पहले भी एग्जाम दी हूँ। होता क्या था, पहले मेन गेट में एक चेकिंग होती थी, दूसरी चेकिंग हमारे कपड़ों की होती थी, तीसरी चेकिंग होती है हमारी क्या बोलते हैं क्लास के अंदर जाने से पहले कि कुछ है तो नहीं हमारे पास में। तो ये 3 प्रोसीजर होता है चेकिंग का, तो आपने तो वो चीज़ फॉलो ही नहीं किया, आप तीनों चीज़ें यहीं पे कर रहे हो। तो ये कहाँ का रूल है? अगर आप हमको बोलते हैं कि हम ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, आपने भी तो नहीं किया ना। आप अपनी फॉल्ट भी तो मानिए कम से कम, कि आपकी वजह से भी हमको क्या बोलते हैं एंट्री नहीं मिल पाई कहीं ना कहीं। आप कितने बजे पहुंच चुके थे? मैं 9:28 को पहुंची थी मैं, और 9:29 को चेक कर रहे थे, मेरे एडमिट कार्ड पकड़े थे, और ना मेरा फुल स्लीव था इसलिए मेरे को अंदर नहीं है, और यहाँ पास बहुत से बॉयज़ लोग भी थे इसलिए ना अंदर नहीं, मेरे मुंह पे दरवाजे बंद किए हैं, और सिर्फ ना एक ही लेडी जो थी ना चेक कर रही थी। अब क्या कहेंगे, साल भर का मेहनत जो है वो बेकार चलेगी? हाँ, मेरा तो पूरा बर्बाद हो गया। तो कोई मैम बाहर आके बात करने का प्रयास नहीं किया आप लोगों से? सर सबसे पहला चीज एक होता है कि अगर आपके पास, जैसे गार्ड आंटी बोल रही थी कि मेरे पास पावर नहीं है गेट खोलने का, अरे आपके पास पावर नहीं है मान लिया, लेकिन एटलीस्ट आप अपने अथॉरिटीज को बुला सकती हैं। अंदर ये बोलती हैं कि मैं बोल के आई हूँ, लेकिन कोई तो बाहर नहीं आया हम लोग से बात करने के लिए, सिर्फ टाइम पास। वो गिन के मतलब 9:31 से बच्चे चिल्ला रहे हैं कि मैम अंदर आने दो, मैम ये वो एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट एटलीस्ट आप बुला के लेके आओ बात करने के लिए। नहीं, वो कितने बजे गई वो यहाँ से? 10:05 पे अंदर जाके बता रही हैं। मतलब आधा घंटा तुम क्या कर रहे थे? आधे घंटे तक तुम क्या कर रही थी? सिंपल। पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे? साल भर के बच्चों की मेहनत जो है बेकार चली गई। क्या करोगे भैया, इतना कोशिश किए, आप लोग को बता रहे हैं जितना मतलब जिस प्रकार से रूल और रेगुलेशन बनाए हैं, हम लोग इतने रिक्वेस्ट किए, बच्चे लोग के साथ भी खड़े थे कि जैसे कि चलो ठीक है आप एक चेकिंग के लिए रखे हैं, बच्चे लाइन पे लगे हैं, आपका 9:30 का आपको अगर टारगेट दिया गया है तो आप भाई 2 चेकर रखो या 3 चेकर रखो ताकि जल्दी बच्चे अंदर हो सके। आप एक चेकर रखे हैं, अब बच्चे लाइन पे लगे हैं, आपको 1:30 जैसा टाइम हुआ आपने वहाँ पे क्लोज कर दिया गेट, अब बाकी जो बच्चे लाइन पे टाइम आउट हो गया। अरे ये क्या सिचुएशन होता है यार, ये बहुत दिक्कत वाली बात है भैया। जब लाइन में लगे हैं तो आपको भी टारगेट पूरा करना चाहिए। 2 चेकर रखो, 3 चेकर रखो, कमी है क्या टीचर्स का यहाँ पे चेकिंग के लिए? एक टीचर रखे हो आप, वो भी चेकिंग के लिए। और जैसे 131 हुआ, बच्चे लोग को सबको बाहर कर दिया। मैं अपने आँख से देख रहा था, मेरे भी बच्चे बाहर हो गए थे। अब एक्चुअली क्या करोगे कि इस सिचुएशन का हिसाब क्या ये शिक्षा कर्मी वाले देंगे कि क्या देंगे? भविष्य तो बच्चे लोग को साल भर का जिस प्रकार से इंतजार कर रहे थे खराब हो गया, क्या इन लोग पूर्ति करेंगे? तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ बताया। साल भर की मेहनत जो थी बच्चों की वो खराब हो चुकी है। जो चेकर यहाँ पर सिर्फ एक लगाया गया था, उसी की गलती के कारण कई बच्चे जो है एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए। फिलहाल आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।